कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ऑफिस से होंगे। आज हम कुछ टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और उसके बेनिफिट्स क्या है हमारे पास, ठीक है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यूज टू कंट्रोल ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कि बेटा हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कंप्यूटर से हो रही है, उस तमाम तरह प्रोसेसिंग को कंट्रोल की जाता है थ्रू कंप्यूटर। जैसे मोबाइल असेंबल किए जाते हैं या कोई और चीज़, लैपटॉप बनाए जाते हैं या कोई चीज़ बनाई जाती है, वो थ्रू कंप्यूटर बनाई जाती है। इनके कार्स भी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। सी यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज डिजिटल डिज़ाइन आउटपुट फ्रॉम CAD सिस्टम, यानी CAD सिस्टम है खास तरह का, उससे सारी मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाती है। इट इज यूज दैट डिज़ाइन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन मशीनरी, यानी जो आपकी प्रोडक्शन की मशीनरी है वो तमाम तरह से कंट्रोल की जाएगी, रोबोट्स को इससे कंट्रोल किया जाएगा। इन दिस सिस्टम द कंप्यूटर कंट्रोल ऑल स्टेप्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जितने भी स्टेप्स हैं वो तमाम तरह जो कंट्रोल हैं वो सारे हमारे कंप्यूटर के पास होंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले बेटा हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। अगर इंसान काम करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी आना ज़रा कम होता है, लेकिन जो मशीन काम करती है तो एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, ठीक है। प्रोडक्ट कंसिस्टेंट होता है, यानी हमेशा एक जैसा ही रहता है। जबकि इंसान को भी काम करे तो मुमकिन है कि वो हल्का फुल्का सा चेंज क्रिएट हो सकता है, लेकिन जब कोई मशीन काम करती है तो हमेशा एक जैसा ही होता है। ये चीपर यानी कुछ सस्ता पड़ता है हमारे पास इसमें दूसरी चीज़ों की ज़रा सस्ता पड़ रहा होता है, क्योंकि हमें इंसान को सैलरी देनी पड़ती है, लेकिन मशीन को किसी भी तरह की कोई भी सैलरी अदा नहीं करनी पड़ती। और उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट डिज़ाइन कैन बी मॉडिफाइड इजीली, इसको मॉडिफाई करना आसान है। जस्ट हमने कमांड चेंज करनी होती है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन चेंज करनी है और वो जो डिज़ाइनिंग है या उसका जो डेवलपमेंट प्रोसीजर है उसे वो चेंज कर देते हैं। इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ द टाइम कैन बी मैन्युफैक्चर विदाउट एनी ब्रेक, यानी बगैर थके हम बहुत सारा काम मशीनों से करवा सकते हैं, क्योंकि इंसान थकते हैं मशीन ही नहीं थकती, ठीक है। लेस टाइम नंबर और पर्सन फॉर लेबर, ये लेबर की हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, ठीक है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होती है। सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द कंप्यूटर एडेड मॉडल। ये कंप्यूटर मॉडल का एक सब खास तरह का मॉडल होता है। इट क्रिएट एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ द सिस्टम। बेटा इसके अंदर ना आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया जाता है, जैसे रियल लाइफ इन्वायरमेंट को हम वर्चुअली क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो जब कोई इसमें एग्जाम्पल भी आपकी लिखी हुई है पायलट वाली, ठीक है, कि जब कोई शख्स पायलट बन जाता है तो उससे रनवे के ऊपर पहली दफा में जहाज नहीं दिया जाता कि जाओ जरा एयरक्राफ्ट लो और जरा चला के देखो कि आपको चलाना आ गया कि नहीं आ गया। पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होता, उससे खास मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स के ऊपर पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसे वैसा ही मॉडल प्रोवाइड किया जाता है जैसा कि उसे उस एयरप्लेन के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। वो हम प्रैक्टिस करता है, वो रहता जमीन के ऊपर ही है, और वहाँ पर सारी प्रैक्टिस करने के बाद वो कहता है हाँ मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये इस लाइन को यानी एयरलाइन को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो फिर उससे उसको जहाज दिया जाता है चलाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो इन्वायरमेंट हमें बनाकर दिया जाता है उसे हम कंप्यूटर सिमुलेशन कहते हैं, और इसके कुछ फायदे भी हैं। इसमें सिमुलेशन इज एयरप्लेन एज अ पार्ट ऑफ द पायलट ट्रेनिंग, जैसे पायलट की ट्रेनिंग है, जब एयरप्लेन चलाना होता है एयरप्लेन तो एरोप्लेन चलाना होता है तभी जो सा इसकी जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। ओके, उसके बाद बेटा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो भी जो सा यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनकी हमें रियल लाइफ में पहले पता चल जाए कि आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जाहिर है आप रियल लाइफ के अंदर रियल चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, वर्चुअल चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वगैरह सस्ती पड़ती है। यूज टू ट्रेन लॉज, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को आसानी के साथ ट्रेन किया जा सकता है, कम एक्सपेंस के साथ, कम एफर्ट्स के साथ। some simulation can use on multiple computers, कि भाई एक सिमुलेशन को मल्टीपल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में पेज की तरफ चलते हैं, वो क्या कहता है, हमें इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास है यूज ऑफ कंप्यूटर इन एयरलाइन। एयरलाइन के अंदर क्या इस्तेमाल है, तो बच्चे एयरलाइन के अंदर बताया, जैसे सिमुलेशन है हमारे पास वो बताया जाता है। उसके बाद उसके जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, यानी जो जहाज हैं, उन्हें इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे ऑटो पायलट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि कंप्यूटर की मदद से करवाए जाते हैं, उसका कंट्रोल, उसकी अपना सिस्टम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, बहुत सारे काम हैं जो करवाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिखा है कंप्यूटर यूज इन एयरलाइन सिस्टम टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, यानी उनको वर्चुअली कंट्रोल करना,
ये पहले ये काम है, द मॉडर्न एयरक्राफ्ट आर कंट्रोल बाय द सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। और हम कई दफ़ा बाय पार्ट्स भी उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे जैसे कम्युनिकेशन वाला सिस्टम है तो वो हम अलग से कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, थ्रू अर्थ स्पेस स्टेशन, ठीक है। उसके बाद द पायलट कैन इंटरेक्ट विद द कंट्रोल रूम, कि बेटा कंट्रोल रूम के साथ इंटरेक्ट करना हमारे पायलट का, वो भी सारा यहाँ से लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर इज ऑल्सो यूज इन एयरलाइन सिस्टम फॉर रेवोल्यूशन ऑफ टू सीट्स, अच्छा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द कस्टमर। यही आप ऑनलाइन टिकट बुक जो है वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन वेदर फोरकास्टिंग। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग में कैसे इस्तेमाल है, जिससे बेटा हम गूगल के ऊपर जाके, जैसे हम यहाँ पर गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ जाके वेदर, तो वो मुझे सियालकोट की वेदर की इन्फॉर्मेशन देगा, मुझे बताएगा कि आज यहाँ पे 9 सेंटीग्रेड है, यहाँ पर इस टाइम ये टाइम हुआ हुआ है, क्लाउडी इन्वायरमेंट है, यानी कुछ क्लाउड्स हैं, और यहाँ पर मुझे इसकी डिटेल भी बता रहा है, ठीक है, मुझे हवा की स्पीड भी बता रहा है। तो ये क्या है, वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है। तो कंप्यूटर का वेदर फोरकास्टिंग में क्या काम है, कैलकुलेशंस करके बताना कि कैसा मौसम हो सकता है, क्या हो रहा है, या हवा की स्पीड क्या है, वो तमाम चीज़ें हमें वेदर फोरकास्टिंग यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर असिस्ट इन सिंप्लीफाइंग आवर वर्क, यानी किस तरह से कंप्यूटर हमें असिस्ट करता है काम को आसान बनाने के लिए। बेटा कंप्यूटर हमें बहुत सारी, इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर में हमेशा वही काम करता है जो उसे इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, उसके बगैर वो कोई काम नहीं कर सकता, यानी खुद वो कुछ नहीं कर सकता। इट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशन ऑन द गिवन डेटा जनरली यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर, यानी जो हम इंफॉर्मेशन देंगे उसके मुताबिक वो बहुत सारे काम हमारे कर सकता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। अब रीजंस फॉर यूजिंग, क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। भाई ये फास्ट होता है, इंसानों से ज़्यादा फास्ट काम करता है, ठीक है। इसके अंदर ये कभी भी थकता नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर कैन परफॉर्म दोज टास्क विच आर डायग्नोस्ड फॉर ह्यूमन, कि बेटा ये डायग्नोसिस डेंजरस फॉर ह्यूमन, बेटा ये वो सारे काम भी कर लेते हैं जो कि इंसानों के लिए डेंजरस होते हैं। जैसे स्टील मिल है, वहाँ पर जो लोहा है वो पिघलाकर बनाया जाता है, ठीक है, उसे बनाकर पिघलाकर कई सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। सॉरी मेटल को पिघलाया जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट होती है कि इंसान वहाँ पर काम नहीं कर पाते, तो वहाँ पर हम मशीन यानी कंप्यूटर से काम करवा लेते हैं, ठीक है। फिर है कंप्यूटर नेवर, अच्छा, कंप्यूटर कैन रिट्रीव एंड स्टोर इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली, कि बेटा जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो आसानी कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जा सकती है, ठीक है। कंप्यूटर कैन रिट्रीव द स्टोर इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली, ये पढ़ लिया। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेवर लॉस एंड मिसप्लेस द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, की वो डेटा को कभी भी लॉस नहीं करता अगर आप सही तरीके से करवा देते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर वर्क विद एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, यानी एक्यूरेट भी होगा और हमेशा एक जैसा भी होगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे पास कंप्यूटर के जो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।